नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। पूरे वीकली व्यू हम यहाँ पर देते हैं और मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी देखिए कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गैप डाउन मार्केट ओपन हो गई थी, उसके बाद में सीधी मार्केट नीचे गई। फिर यहाँ पर जो आपका सपोर्ट बन रहा था 52,270 के आसपास, ये आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा था। मतलब एक बड़ा सपोर्ट बन रहा था आपका यहाँ पर जो है 52,270 के आसपास। उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर रिवर्स हो गई, फिर नीचे आ गई, फिर रिवर्स हो गई। जो आपका एक रेंज बनी थी ऊपर की तरफ 52,800, ये आपका ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस बन रहा था। नीचे की तरफ 52,270 के आसपास ये आपका क्या बन रहा था, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था। मतलब एक 600 पॉइंट की रेंज है। इसी 600 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने फ्राइडे के दिन ट्रेड किया। फ्राइडे के दिन ट्रेड हुआ तो ये जो ट्रेड हुआ ये सिर्फ पहले 30 मिनट या फिर 1 आवर में हुआ। उसके बाद में थोड़ी मार्केट नीचे के ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। इसमें आपके जो प्रीमियम है वो डीके हो गए। मतलब यहाँ पर हमें ऑप्शन बाइंग का कोई मौका फ्राइडे के दिन देखने के लिए नहीं मिला है। तो आपको समझ में आ गया फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे ट्रेड करने वाली है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वीक में मार्केट ट्रेड करने के लिए पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से, मतलब 10 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर जो आपका सपोर्ट बन रहा है वो आपका 51,990, मतलब 52,000 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 53,270 के आसपास, ये आपका क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब ये 1,300 पॉइंट की रेंज, और इसी 1,300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने जो है पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड किया है। तो अभी नेक्स्ट वीक में हमें देखना है कि ये जो ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस आपका बन रहा है, नीचे की तरफ का सपोर्ट जो बन रहा है, ये 1300 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। अब अगर ये 1300 पॉइंट की रेंज ब्रेक होती है कहीं पर भी, मतलब ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ ट्रेड मतलब अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई बन रहा है वो आपका 53,200 के आसपास बन रहा है। ये जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका ट्यूसडे के दिन या फिर वेनसडे के दिन जब एक्सपायरी होती है तब हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो। समझो अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, मंडे के दिन अगर मार्केट नीचे आती है या फिर ट्यूसडे के दिन भी अगर मार्केट नीचे आती है, तो यहाँ पर जो आपका सपोर्ट बन रहा है वो आपका बन रहा है 52,000 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स ट्रेड हम कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट 52,000 के आसपास आएगी वैसे ही हम यहाँ पर रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका 52,275 या फिर 52,400 के आसपास भी टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं अगर आप नीचे से ट्रेड करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। अगर ये ब्रेक भी होता है तो हमें नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर देखने के लिए मिल जाएगा, बट ये ब्रेक तो होगा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी मार्केट अभी पॉजिटिव चल रही है। पॉजिटिव मार्केट चलने की वजह से यहाँ पर थोड़े से हमें लग रहा है कि अपसाइड ही मार्केट जाएगी। तो अगर अपसाइड मार्केट जाती है तो यहाँ पर आपके अच्छे खासे टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा वीकली व्यू क्या है। यहाँ पर ये जो रेंज यहाँ पर बनी इसी रेंज पर आपको ध्यान रखना है। नीचे की तरफ 52,000 और ऊपर की तरफ 53,270 या फिर 53,300 के आसपास, ये 1300 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पर मंडे के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड करना है ये देखते हैं अभी। देखिए मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ 52,800 आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट जो बन रहा है 52,270 के आसपास। मार्केट अभी क्लोज है 52,600 के आसपास। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है तो आपको तभी ट्रेड करना है यहाँ पर, जब यहाँ पर 52,200 या 52,800 ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। समझो अगर मार्केट सीधा ऊपर जाते है तो एक 15 मिनट के कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होने दीजिए। जैसे ये 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है वैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा रिवर्स आने की कोशिश करने दीजिए। रिवर्स आता है तो आप पुल बैक पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट पहला बनेगा 53,000, उसके बाद में 53,200 या फिर 53,250 के आसपास, ये आपका ऑल टाइम हाई का टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक होने की कोशिश करने दीजिए। अगर ब्रेक नहीं होता है तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जो 600 पॉइंट की रेंज है इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बड़ा ट्रेड यहाँ पर प्लान नहीं कर सकते जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक। नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना है, समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है,
या फिर गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर एक बड़ा रेंज है, यहाँ पर 400 पॉइंट की रेंज है, अभी भी नीचे की तरफ 400 पॉइंट की रेंज बची हुई है। अगर मार्केट नीचे भी आती है तो यहाँ पर आपका एक जो नीचे की तरफ का जो सपोर्ट आपका बन रहा है 52,270 के आसपास, जब जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करना। समझो अगर 50 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो आपको नीचे की तरफ टारगेट 52,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब 250 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली यहाँ पर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा अगर सीधी मार्केट नीचे आती है तो। हालांकि आप यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो सीधी अगर नीचे आने की चांसेस अगर देखने के लिए मिल जाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर कोई टारगेट बनते कोई लेवल बनते हैं, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, मंडे के दिन आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। मैं यहाँ पर वीकली व्यू तो नहीं लेगा, पर यहाँ पर हम मंडे का व्यू देते हैं कि मंडे के दिन मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है, यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। देखिए कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट कैसे ट्रेड हुआ, यहाँ पर गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा था आपका सपोर्ट बन रहा था 24,200 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। जैसे सपोर्ट से मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर नीचे आ गई, फिर सपोर्ट से मार्केट सीधा ऊपर चली गई लास्ट के 30 मिनट में। यहाँ पर मतलब लास्ट के 30 मिनट में हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में हमें कोई भी दिन भर कोई भी मोमेंटम फ्राइडे के दिन हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो अभी यहाँ पर जो रेंज बनी है वो आपका ऊपर की तरफ 24,400 और नीचे की तरफ 24,200, मतलब 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी। इसी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने 3 ट्रेडिंग सेशन मतलब 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ट्रेड किया है। तो आपको ट्रेड करने के लिए ये जो रेंज बनी है इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती है तो आपको इंट्राडे व्यू मिलेगा यहाँ पर। ऐसे प्री मार्केट व्यू देखने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर इंट्राडे में आपको मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है इसके हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड देने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पर चार्ट एनालिसिस करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। इंट्राडे चार्ट एनालिसिस अगर करते हैं तो यहाँ पर मार्केट अगर गैप अप की मार्केट ओपन होती है इसके ऊपर जाती है तो हम अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं। गैप डाउन की मार्केट अगर ओपन होती है, फ्लैट मार्केट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है तब भी हम नीचे की तरफ इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। बट अभी प्री मार्केट में थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ पर चल रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है थोड़ा सा नीचे की तरफ चल रहा है। अभी नीचे की तरफ चलने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करती है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर पैनिक होने की थोड़ी चांसेस मिल जाते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर ट्रेड करता है थोड़ा सा तो हमें फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। ये जो 24,500 400 ये अगर ब्रेक होता है ना अच्छे से तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 24,415 के आसपास चल रहा है। मतलब अगर गैप अप मार्केट अगर ओपन होती है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका समझ में आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना होगा। अगर कोई टारगेट बनता है कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।